बीए के बाद क्या करें? व्हाट डू आफ्टर बीए? हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि बीए के बाद क्या किया जाए। जो स्टूडेंट बीए कर रहे हैं या बीए कर चुके हैं उनके मन में यह सवाल ज़रूर उठता है कि आखिरकार बीए के बाद क्या करें। तो हम आपको यह पर बीए के बाद होने वाले सभी महत्वपूर्ण सभी कोर्स के बारे में बताएंगे, जिससे आपको आसानी से जॉब मिल सके। इन कोर्स को करने के बाद आप अपना कैरियर अच्छा से बना सकें। तो नंबर 1, एमए की फुल फॉर्म है मास्टर ऑफ आर्ट्स। दोस्तों, बीए के बाद एमए करने का बेस्ट ऑप्शन है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए आपको? दोस्तों, एमए के लिए आपको ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स और जनरल के लिए है, और एससी ओबीसी एसटी स्टूडेंट के लिए 45 मार्क्स चाहिए। इसके लिए बेस्ट जॉब ऑप्शन क्या है आपके लिए? तो आप लेक्चर्स बन सकते हैं। दोस्तों, हम एमए करने के बाद आप किसी भी सरकारी स्कूल में लेक्चर्स बन सकते हैं। इसके लिए आपको बीएड करना भी ज़रूरी है, तो टेट क्वालिफाई करना भी आवश्यक है। लेक्चर्स में आपको लगभग 60 से 70 हज़ार शुरुआत की सैलरी मिल जाएगी। इसके बाद आप प्रोफेसर बन सकते हैं। दोस्तों, यदि आप एमए करते हो किसी भी यूनिवर्सिटी में आप प्रोफेसर की नौकरी पा सकते हो। इसके लिए आपको एमए के बाद नीट क्वालिफाई करना होगा, जिससे आप प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबिलिटी हो जाएंगे। इसके बाद कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है तो हमें उसे अप्लाई कर सकते हो। प्राइवेट स्कूल टीचर। दोस्तों, यदि आपको एमए करने के बाद कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है तो आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हो। प्राइवेट स्कूल में सैलरी कम दी जाती है, बट आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ अपने आगे की प्रिपरेशन भी कर सकते हो। नंबर 2, बीएड, बैचलर ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, बीए करने के बाद बीएड करना भी एक बेस्ट ऑप्शन है। यदि आप टीचिंग लाइन में अपना कैरियर बनाना चाहते हो तो बीएड करने के बाद अति आवश्यक है कि बीएड 2 साल का कोर्स है, और इसके लिए आपको ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स जनरल के लिए और एससी एसटी ओबीसी स्टूडेंट के लिए 45 मार्क्स होना आवश्यक है। बीएड करने के लिए आपको किसी भी यूनिवर्सिटी का बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है, और इसमें क्वालिफाई करने के बाद काउंसलिंग प्रोसेस होती है, और काउंसलिंग में यदि आपका नंबर आ जाता है तो आप गवर्नमेंट जॉब सीट मिल जाती है। वरना प्राइवेट संस्थानों में बीएड कर सकते हैं, लेकिन वहाँ आपको फ़ीस ज़्यादा देनी होगी। इसके करने के क्या फ़ायदे हैं? तो आप टीचिंग, दोस्तों, बीएड करने के बाद आपको टीईटी क्वालिफाई करना होगा, जिसके बाद आप शिक्षक बनने के लिए एलिजिबिलिटी हो जाएंगे। उसके बाद टीचर्स की कोई भी वैकेंसी आती है तो आप उसे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यदि आपने बीए के बाद सिर्फ बीएड किया है तो आप सिर्फ 10th के टीचर बन सकते हैं। लेकिन यदि आपको लेक्चर्स बनना है तो बीएड के बाद आपको एमए होना अति आवश्यक है। तो एमएड, मास्टर ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, बीएड के बाद एमएड भी कर सकते हो यदि 2 साल का कोर्स होता है, और एमएड करने के बाद आप बीएड वाले को पढ़ा सकते हो। यदि आप बीएड शिक्षक की कोई भी वैकेंसी आती है तो आप उसे अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी हो जाते हो। तो मतलब इसे करने के क्या फ़ायदे हैं? तो प्राइवेट स्कूल टीचर। दोस्तों, आजकल प्राइवेट स्कूल की संख्या साल पे साल बढ़ती जा रही है। प्राइवेट स्कूलों में स्टूडेंट की संख्या भी बढ़ती जा रही है सरकारी की अपेक्षा। यदि आपने बीएड कर रखा है तो प्राइवेट स्कूल में आप पढ़ा सकते हो। यह आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि बिना बीएड के प्राइवेट स्कूल में भी टीचर नहीं लिया जाता। एमबीए। नंबर 3, एमबीए। दोस्तों, बीए के बाद आप एमबीए भी कर सकते हो। एमबीए 2 साल का कोर्स है। इसके लिए भी एलिजिबिलिटी है, जो आपको बीएड और एमए में हम पहले बता चुके हैं। 50% मार्क्स जनरल स्टूडेंट के लिए और 45% मार्क ओबीसी एससी स्टूडेंट के लिए। इसके फ़ायदे क्या हैं? मतलब आप बिजनेसमैन बन सकते हो। एमबीए करने के बाद आप खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हो। आप आजकल देख रहे होंगे कि बिजनेसमैन बनना एक बहुत बड़ी बात है। सबसे ज़्यादा पैसा बिजनेसमैन के पास ही है, और एमबीए के बाद आप एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकते हो, क्योंकि एमबीए करने के बाद आपको बिजनेस करने का आइडिया हो जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि आजकल नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। हर कोई नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ता जा रहा है। यदि आपने एमबीए कर रख दिया है तो और आपको बिजनेस में आइडिया है तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी एक अच्छा बिजनेस खड़ा कर सकते हो और अच्छे पैसे कमा सकते हो। प्राइवेट जॉब। एमबीए करने के बाद आपको बहुत सी प्राइवेट संस्थानों में जॉब मिल जाती है। नंबर 4, एलएलबी, बैचलर ऑफ लॉ। दोस्तों, बीए
के बाद आप LLB कर सकते हो। LLB 2 ईयर का कोर्स होता है। इसके लिए आपको क्लैट का एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई करना होता है। इसके बाद आपको LLB में एडमिशन ले सकते हो। लेकिन कई यूनिवर्सिटी जो कि LLB कोर्स कराती हैं वो अपनी यूनिवर्सिटी में LLB इंट्रेंस एग्ज़ाम कराती हैं, तो उस इंट्रेंस एग्ज़ाम के माध्यम से आप उस यूनिवर्सिटी में LLB में एडमिशन ले सकते हो और लॉ की डिग्री प्राप्त कर सकते हो। इससे करने के क्या फ़ायदे हैं दोस्तों? LLB करने के बाद आप वकील बन सकते हो। नंबर 5, कोचिंग। BA करने के बाद कोचिंग एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद आप बहुत सारी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसको क्वालिफाई करने के बाद आप डायरेक्ट जॉब प्राप्त कर सकते हो। इसमें बहुत सारे एग्ज़ाम आते हैं। सिविल सर्विस UPSC। स्टूडेंट BA करने के बाद आप सिविल सर्विस में जा सकते हो। यह बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इसके लिए आपको UPSC इंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है और इसमें बहुत सारी जॉब होती हैं, जैसे कि IAS IPS IPS आदि। यदि आपको कोचिंग करनी है तो बेहतर होगा कि UPSC की कोचिंग कीजिए, क्योंकि UPSC की कोचिंग करते हुए आप अच्छा नॉलेज प्राप्त कर सकते हो और कोई भी गवर्नमेंट जॉब का इंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो। लेकिन वह भी आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है कि आप किस लेवल की मेहनत करते हो। बैंकिंग। दोस्तों BA के बाद बैंकिंग में भी कोचिंग करके बैंकिंग में जॉब पा सकते हो। बैंकिंग में आपको बैंक PO या बैंक क्लर्क की जॉब मिल सकती है। और सिविल सर्विस के बाद दूसरा बेस्ट ऑप्शन है SSC। दोस्तों जैसे आप देखते होंगे कि SSC की वैकेंसी प्रत्येक साथ निकलती हैं और आपने BA कर लिया है तो आपको SSC की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इससे बहुत सारी पोस्ट आती हैं, जैसे कि ग्रुप C ग्रुप D आदि। टीचिंग। दोस्तों यदि आपने कोचिंग कर लिया और आपको कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है, तो यदि आपको नॉलेज अच्छा है तो आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल सकते हो, क्योंकि आजकल मार्केट में कोचिंग इंस्टीट्यूट की डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हर कोई स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब के लिए कोचिंग करना चाहता है, तो यदि आपको नॉलेज अच्छा है किसी भी सब्जेक्ट में, आप अपना एक स्वयं का कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल सकते हो। नंबर 6, अदर। दोस्तों BA में कुछ अन्य सब्जेक्ट होते हैं, जो कि संगीत का और पेंटिंग का आदि आपको इन क्षेत्रों में रुचि है तो आप संगीत या आपने एक अच्छा करियर बना सकते हो और पेंटिंग में भी आप अच्छा करियर बना सकते हो। यदि आपको कुछ अलग चीज़ में इंटरेस्ट है तो अपना टैलेंट के अनुरूप अपना करियर बना सकते हो। कुछ स्टूडेंट को हमसे सवाल पूछा है कि BA के बाद बेस्ट कोर्स क्या चुने, तो BA के बाद आप MA मास्टर ऑफ आर्ट्स कर सकते हो, B.Ed कर सकते हो, MBA कर सकते हो, LLB कर सकते हो, फोटोग्राफी कोर्स कर सकते हो या MCA कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, BA के बाद MBA कर सकते हैं? जी हाँ, आप BA के बाद MBA कर सकते हैं। इसके लिए आपको BA में 50% मार्क्स जनरल स्टूडेंट के लिए और 45% रिजर्व कैटेगरी के लिए होनी चाहिए। नंबर 3 क्वेश्चन है हमारा, BA के बाद कौन सा कंप्यूटर कोर्स करें? यदि आपको कंप्यूटर में विशेष रुचि है तो आपके लिए ये जैसे MCA MSc क्रिएटिफाइड टैली डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सॉफ्टवेयर टीचिंग वेब एंड ग्राफिक डिज़ाइन बेसिक IT प्रोग्राम्स कर सकते हो। नंबर 4 क्वेश्चन हमारा, BA के बाद गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं? तो BA के पास करने के बाद आप रेलवे SSC बैंकिंग सेक्टर IAS IPS समूह एवं शिक्षक के रूप में सरकारी नौकरी पा सकते हो। नंबर 5 क्वेश्चन है हमारा, BA के बाद MCA कर सकते हैं? जी हाँ, आप BA के बाद MCA कर सकते हैं। इसके लिए आपको BA में 50% मार्क्स होना चाहिए। इसके लिए आपकी 12th में गणित विषय होना चाहिए। मुझे ऐसा है कि आपको अच्छी जानकारी हो गई होगी कि आपको BA के बाद क्या करें। अगर आपको कुछ पूछना है तो मैं कमेंट में निसंकोच पूछ सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें और जाने से पहले हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।